जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए इतिहास से, जो कि हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। क्या है? गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो इसके पहले हमने गुप्त काल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कहेंगे जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना थी उसे नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कहेंगे जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था जो उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राज्य की साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो कहेंगे घोड़ों का। गुप्तोत्तर काल में घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहेंगे जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी कन्नौज में स्थित थी। ठीक है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पे किया था? तो कहेंगे कन्नौज और प्रयाग में 2 महासम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, तो अगला देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो कहेंगे जो बाल विवाह होता था वह कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हम देखेंगे हर्षवर्धन के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है, जो अवंती था वो युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य अधिकारी भी निम्नवत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सिंहनाद क्या थे? वो सेनापति था। क्या था? सिंहनाद वो सेनापति अधिकारी था। यहाँ पे कुंतल दिया है, तो कुंतल क्या था? वह अश्वसेना का प्रधान था। कौन था? अश्वसेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त क्या थे? वह हस्तसेना का प्रधान था। किसका? हस्तसेना का। और यहाँ पे सामंत महाराज जो थे, सामंत और महाराज ये नागरिक प्रशासन के प्रमुख थे। कौन थे? नागरिक प्रशासन के प्रमुख प्रधान थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो कहेंगे जो 3री शताब्दी में वारंगल थे वह लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशीय शासक थे उनका जो मूल स्थान था वो था प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर। हर्ष रचित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वह है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष रचित नामक पुस्तक की स्थापना किया था। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो कहेंगे 606 से 641 ईस्वी तक हर्ष का शासनकाल था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वह कन्नौज में किया था। कहाँ पे? उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको थानेश्वर से बदल के कन्नौज में किया था। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो वह औरंगाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र के निवासी थे। ठीक है, हमारा कुछ पॉइंट है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? तो जो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष का दक्षिणवर्ती अभियान था, ठीक है, उसको पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। होनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वह सम्राट हर्षवर्धन के। किसके? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में यह विदेशी यात्री भारत में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है।
प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो कहेंगे जो प्राचीन भारत में सिंचाई कर लगता था उसको विदक भागम कहते थे। क्या कहते थे? विदक भागम। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो वह सातवाहन काल से। कब से? सातवाहन काल से भारत में नारियल की खेती प्रारंभ की गई। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो कौशेय शब्द है इसका प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। किसके लिए? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कहेंगे कन्नौज। कन्नौज जो है वो गुप्तोत्तर काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ठीक है, जब ह्वेनसांग भारत में यात्रा कर रहा था तो उस समय वस्त्रों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध समय मथुरा था। ठीक है। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो दोस्तों कहेंगे उस काल में ग्राम सभा के हाथ में भूमि का स्वामित्व रहता था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय है। कहाँ पे? जो कि बिहार में है। ठीक है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने किया था? तो कहेंगे ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा किया था। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो कहेंगे 672 ईस्वी में जो चीनी यात्री इत सिंह ने वह बिहार का भ्रमण या वहाँ पर घूमे थे। ठीक है, बिहार में। हर्ष को 3 नाटकों, पहला क्या है? प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष ने इन नाटकों का लेखन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? तो कहेंगे उत्तर गुप्त काल में। ठीक है, उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था का सामाजिक संरचना भारत में प्रसार हुआ था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। गुप्त काल का जब पतन हो गया तो उन्होंने विशाल जो है बड़े भाग में पुनर्गठन उत्तर भारत में किया था। यहाँ पे देखेंगे चीन में दूत भेजने वाले शासक, तो ऐसे कौन कौन से शासक थे जो कि अपने दूतों को उन्होंने चीन में भेजे थे? तो यहाँ पे दिया है शासक और यहाँ पे दिया है वंश या राज्य। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने चीन में कौन से शासक को भेजा था? तो उन्होंने पुष्यभूमि वंश को भेजा था। किसको? पुष्यवंश भूमि को। यहाँ पे नरसिंह द्वितीय ने पल्लव वंश को, यशोवर्मन ने कन्नौज नरेश को और कलोत्तुंग प्रथम ने चोल वंश को चीन में भेजा था। तो दोस्तों मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील किसके द्वारा? मौर्यों के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो जो मौर्यों द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार हुआ था वह शक का शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।